ड्रामा की शुरुआत में हम फीमेल लीड किम जोजो को देखते हैं। वो क्रॉसिंग पर खड़ी होती है। तभी अचानक सबको स्काई में लव अलार्म का साइन दिखता है। उसी मोमेंट पर वो आगे सुनो को नोटिस करती है। सिग्नल ऑन होता है और सब मूव करने लगते हैं। सुनो उसकी तरफ वॉक कर रहा होता है और वो भी उसकी डायरेक्शन में चलने लगती है। वो काफी नर्वस होती है। तभी सबको लव अलार्म के मैसेजेस रिसीव होने लगते हैं। मैसेज में लिखा होता है 10 मीटर की त्रिज्या में कोई आपसे प्यार नहीं करता। सबके मैसेजेस में 0 होता है। ये देखकर जोजो अपना फोन देखती है और उसे मैसेज मिलता है 10 मीटर रेडियस में कोई आपसे प्यार करता है। वो सुनो की तरफ देखती है। तभी ली है योंग सुनो के बगल में आ जाता है। जोजो उन दोनों के बीच से निकलकर चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है 4 साल पहले। सुनो एयरपोर्ट से आ रहा होता है। उसका फ्रेंड मिंजे कहता है 2 साल बाद वापस आके अच्छा लीड्स रहा होगा। फिर वो उसे एक ऑरेंज जैकेट देता है और कहता है मिस जंग ने इसमें तुम्हारी फोटो लेने को कहा है। सुनो अपनी टी शर्ट उतारता है और सब उसे देखने लगते हैं। कार में सुनो किसी को टेक्स्ट करता है तुम कहाँ हो, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता। दूसरी तरफ जोजो काम के लिए रेडी हो रही होती है। वो एक रेस्टोरेंट में हार्ड वर्क कर रही होती है। फिर वो फैन के नीचे खड़ी होती है। हेयोंग उसे देखता है और स्माइल करता है। मीनवाइल मिंजे सुनो को उस जगह ले जाता है जहां हेयोंग काम करता है। हेयोंग बाहर आता है और सिगरेट स्मोक करता है। सुनो कहता है मुझे नहीं पता था वो स्मोक करता है। फिर वो उसे कॉल करता है। हेयोंग फोन देखता है, हंसता है और फोन काट देता है। फिर जोजो वहां से निकलती है और बस स्टॉप पर बैठती है। हेयोंग अपनी बाइसिकल पर उसके पीछे होता है। जोजो को एक पेपर मिलता है और वो उससे खेलने लगती है। उसका फ्रॉक बनाती है। हेयोंग उसे देखते हुए स्माइल करता है और सुनो उन दोनों को देख रहा होता है। बस आती है और जोजो अंदर बैठती है। वो विंडो ओपन करती है। उसकी नजर सुनो पर पड़ती है और वो भी उसे ही देख रहा होता है। अगले दिन सुनो स्कूल आता है। उसका अलार्म बजता है और काफी गर्ल्स उसे देखकर खुश होती हैं। दूसरी तरफ जोजो का बॉयफ्रेंड उनशिक जोजो के पास आता है और कहता है मैंने लव अलार्म डाउनलोड कर लिया है, सबने किया है, तुम्हें भी करना चाहिए। जोजो रिप्लाई करती है मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तभी जैंग गो नाम की लड़की आती है और कहती है टीचर तुम्हें बुला रहे हैं। जोजो स्टेयर्स पर जा रही होती है। तभी अचानक वो सुनो को फेस करती है। वो बस एक दूसरे को देखते हैं और जोजो चली जाती है। बाद में जोजो कहीं बैठी होती है और अपने चाइल्डहुड को याद करती है जब वो ओपन फील्ड में दौड़ रही थी। तभी जैंग गो आती है और उसे सुनो की प्रोफाइल दिखाती है। उसे याद आता है कि ये वही पर्सन है जिसे उसने स्टेयर्स पर देखा था। अब सुनो ग्राउंड में खड़ा होता है। वो हेयोंग को टेक्स्ट करता है कहाँ हो तुम। हेयोंग रिप्लाई करता है स्कूल यार्ड में। सुनो कहता है जल्दी आओ। जब हेयोंग वहां आता है सुनो कहता है देखो फर्स्ट डे से कितने रिंग्स बज रहे हैं। सुनो पूछता है तुम्हारा क्या, तुम्हें कितने रिंग्स मिले। हेयोंग रिप्लाई करता है मैंने अभी तक डाउनलोड नहीं किया। तभी वो जोजो को अंशिक के साथ देखता है। सुनो भी उन्हें देखता है। अचानक जोजो की नजर दुग्गू नाम के लड़के पर पड़ती है जो स्काई की तरफ देख रहा होता है। जैसे ही उसका फोन रिंग करता है स्काई में लव अलार्म का साइन अपीयर होता है। सब शॉक हो जाते हैं और फोटोज लेने लगते हैं। गुलमी नाम की लड़की भी ये देख रही होती है जो जोजो की कजिन है। दुग्गू से देखकर हंसता है। लगता है वो उसे लाइक करता है। मीनवाइल जोजो सनो को देखती है जो उसे ही घूर रहा होता है। फिर स्कूल बेल बजती है और सब लव अलार्म के क्रेज में पागल हो जाते हैं। गुलमी घर जा रही होती है। वो सनो को देखती है और कहती है मुझे भी लव अलार्म डाउनलोड करना चाहिए। अब सनो और हेयोंग कार में होते हैं। सनो जोजो को देखता है और हेयोंग से कहता है उसे फॉलो करो। हेयोंग पूछता है किसे। सनो रिप्लाई करता है वो लड़की जिसे तुम क्रश करते हो, क्या मैं गलत हूँ। हेयोंग कहता है हाँ तुम गलत हो और वो कार से बाहर निकल जाता है। सनो कहता है तुम उसे लाइक करते हो। हेयोंग कहता है लेकिन उसका बॉयफ्रेंड है और वो एक दूसरे को लाइक करते हैं। सनो कहता है सारे कपल्स एक दूसरे को लाइक नहीं करते। रात में जोजो शॉप पर आती है। उसकी आंट पूछती हैं गुलमी कहाँ है। जोजो कहती है वो सो रही है। उसकी आंट लॉकर से पैसे निकालती हैं और ड्रिंक लेती हैं। जोजो कहती है नेक्स्ट मंथ मेरी एकेडमी क्लासेस हैं, इसलिए मेरी जगह किसी और को हायर कर लो। उसकी आंट गुस्से में कहती हैं तुम हमेशा वही करती हो जो तुम चाहती हो, और चली जाती हैं। अगले दिन स्कूल में हेयोंग मुंह धो रहा होता है। सनो आता है और कहता है तुम्हें सुबह सुबह स्वेट करना पसंद है। हेयोंग कहता है हाँ, मसल्स हॉट फील करते हैं। सनो पूछता है क्या तुम्हें मेरे साथ आने में प्रॉब्लम है। हेयोंग कहता है नहीं। सनो कहता है तुम मुझसे कभी हेट नहीं करोगे चाहे मैं कुछ भी करूं। हेयोंग उसे पकड़ता है और कहता है हाँ तुम सही हो। अब जोजो काम पर आती है। हेयोंग बाहर बारबेक्यू बना रहा होता है और उसे ढूंढ रहा होता है। जोजो बाहर आती है और कहती है क्या तुम टेबल नंबर 6 पर दे दोगे। हेयोंग आगे देखता है और नॉड करता है। घर पर सनो की मॉम कहती हैं तुमने 4 किलोग्राम वजन खोया है। तुम मेरे सामने फिट लगते हो पर कैमरा पर हैवी लगते हो। सनो कहता है ओके मैम। वो कहती हैं मुझे मैम मत कहो। सनो कहता है ओके मिस जंग। मीनवाइल जोजो शॉप में बैठी होती है। वो एनवेलप खोलती है जिसमें उसकी ग्रैंडमा के लिए पैसे होते हैं। वो पैसे काउंट करती है जो कम होते हैं।
इसलिए वो अपने एकेडमी के पैसे ग्रैंडमा के एनवेलप में डाल देती है। अगले दिन हेयोंग स्कूल जा रहा होता है, तब मिंजे आता है और कहता है, जब तुम कल कार से निकले मुझे लगा तुम कुछ करने वाले हो। हेयोंग कहता है, क्या तुम सनो और मेरे बीच फाइट चाहते हो? मिंजे कहता है, अगर तुम उस लड़की को लाइक करते हो तो बता दो, तुम उसे बस घूरते क्यों? तभी सनो आ जाता है और हेयोंग चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हेयोंग लाइब्रेरी में बैठा होता है। वो अपनी बुक निकालता है और उसमें से वही फ्रॉक गिरता है जो जोजो ने बनाया था। वो उससे खेलता है और स्माइल करता है। फिर वो बाइसिकल लेकर बस स्टॉप पर जाता है और वहां देखकर स्माइल करता है। दूसरी तरफ जोजो मेकअप शॉप में घूम रही होती है। फिर वो जाने लगती है और सनो उसे फॉलो कर रहा होता है। जोजो रुकती है और कहती है, क्या तुम मुझे फॉलो कर रहे हो? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? सनो कहता है, तुम्हें क्यों लगता है मैं तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ? मैं भी इस रास्ते जा रहा हूँ। फिर जोजो चलने लगती है। सनो कहता है, तुम इस तरफ क्यों जा रही हो? घर नहीं जा रही? वो रुकती है और कहती है, तुम्हें कैसे पेट्रोन में कहाँ रहती हूँ? सनो कहता है, तुम घर नहीं जाना चाहती? मैं भी घर नहीं जाना चाहता। क्या ये अजीब नहीं है? वो अपना फोन निकालता है और लव अलार्म ऑन करता है जो 0 शो करता है। सुनो कहता है, तुम्हारे पास लव अलार्म नहीं है? वो कहती है, नहीं। सुनो कहता है, तुम सच में अजीब हो। जोजो कहती है, क्यों? सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करती? क्या मैं अजीब हो गई? और वो ऐड करती है, अगर तुम मुझे फॉलो करोगे तो मैं सोचूंगी तुम मुझे लाइक करते हो। फिर वो चलने लगती है। सुनो हंसता है और उसे फॉलो करता रहता है। अब वो दोनों एक दूसरे के क्लोज वॉक कर रहे होते हैं। तभी सुनो कहता है, रुको, मुझे कुछ कहना है। वो मुड़ती है और सुनो कहता है, चलो वहां चलकर बात करते हैं। मीनवाइल हेयोंग उस शॉप पर पहुंचता है जहां जोजो काम करती है। वो हिम्मत जुटाता है और अंदर जाता है, लेकिन जोजो की जगह गुलमी को देखकर चुप हो जाता है। दूसरी तरफ सुनो उसे वहां से दूर ले जाता है। जोजो कहती है, बोलो क्या कहना चाहते हो? सुनो उसे देखता है और कहता है, मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ। जोजो कहती है, अगर तुम जोक कर रहे हो तो ये फनी नहीं है। सुनो कहता है, न मजाक नहीं कर रहा। वो जाने लगती है और सुनो उसे पकड़ लेता है और कहता है, कहाँ जा रही हो? जोजो कहती है, मैं बिजी हूँ, मुझे काम पर जाना है। सुनो कहता है, तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? जोजो कहती है, क्योंकि कोई और नहीं करेगा। तुम्हें शायद ये रियलाइज नहीं होता क्योंकि तुम रिच हो। सुनो उसके पास खड़ा होता है और कहता है, हाँ पर मेरी फैमिली बहुत अलग है, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। तुम्हारा क्या? जोजो कहती है, मेरे पेरेंट्स नहीं है, मैं अपनी आंट के साथ रहती हूँ, इसलिए मुझे सब कुछ खुद करना पड़ता है। जोजो उसे देखती है। सुनो भी उसे देखता है और पूछता है, तुम मुझे लाइक करती हो ना? तो ऐसा एक्ट क्यों करती हो कि नहीं करती? जोजो कहती है, नहीं, मैं तुम्हें लाइक नहीं करती। सुनो कहता है, क्या मैं तुम्हें किस करूं? जोजो कहती है, तुम सुनना नहीं चाहते, तुम बस किस के बारे में सोच रहे हो। सुनो हंसता है और कहता है, हाँ, मैं किस के बारे में सोच रहा हूँ? जोजो कहती है, मेरा बॉयफ्रेंड है। सुनो कहता है, मुझे पता है। जोजो कहती है, वो फाइट भी करता है। सुनो उसका चीक टच करता है और उसे किस करता है। फिर जोजो भी उसे किस करने लगती है। बारिश शुरू हो जाती है। जोजो सुनो की स्लीव्स पकड़ती है और उसके साथ दौड़ती है और वो बस स्टॉप पर रुकते हैं। जोजो उसकी स्लीव्स छोड़ देती है और सुनो उसे देखता है और स्माइल करने लगता है। जोजो भी उसे देखकर स्माइल करती है। अब वो घर जा रही होती है पर वो बहुत डरी होती है। वो स्टोर पहुंचती है और अपनी आंट से कहती है, सॉरी, मैं लेट हो गई। उसकी आंट कहती है, मैं कब तक इस ओल्ड वुमेन को टॉलरेट करूं जिसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है और उसके लिए पैसे भरूं? जोजो कहती है, मैं वीकेंड्स पर एक्सेट्रा काम करूंगी। उसकी आंट बैंक बुक निकालती हैं और कहती हैं, तुम मुझे 11 साल से पैसे दे रही हो और आधा अभी भी बाकी है। उसकी आंट ड्रिंक लेती हैं और चली जाती हैं। दूसरी तरफ सुनो घर पहुंचता है और तभी हेयोंग पीछे से आता है और कहता है, अंदर जाओ। सुनो अंदर जाता है और देखता है कि उसकी मॉम सो रही हैं। हेयोंग लॉन्ड्री रूम में आता है और सुनो को वहां बैठा देखता है। हेयोंग कहता है, तुम घर लेट क्यों आए? तुम्हारी मॉम बहुत गुस्सा थी। सनो कहता है, वो मुझसे कभी गुस्सा नहीं होती। फिर सनो कहता है, टॉपिक चेंज करो और पूछता है, क्या तुम जोजो से प्यार करते हो? हेयोंग कहता है, तुम फिर शुरू हो गए। सनो कहता है, मैं तब तक पूछूंगा जब तक तुम आंसर नहीं दोगे। हेयोंग कहता है, मैंने कहा ना, मैं उससे प्यार नहीं करता। सनो उठता है और कहता है, आज मैंने जोजो को किस किया। हेयोंग उसे देखता है और उठकर आगे बढ़ता है कहते हुए, कपड़े चेंज कर लो और कोल मत लगा लेना, और चला जाता है। मीनवाइल जोजो घर पर होती है और उसे बस यही याद आ रहा होता है कि उसने और सनो ने किस किया था। अगले दिन हेयोंग स्कूल जा रहा होता है और सनो अपनी कार रोकता है और कहता है, क्या तुम जोजो को लाइक करते हो? तुम्हें आंसर देना होगा। लेकिन हेयोंग आगे बढ़ता है और कहता है, तुम्हारा क्या? तुमने उसे किस क्यों किया? सनो कहता है, पहले तुम आंसर दो, फिर मैं अपना आंसर दूंगा, और चला जाता है। बाद में जोजो अपनी फ्रेंड के साथ बैठी होती है जब उनसे क्लास में एंटर करता है और उसके सामने बैठकर कहता है, मुझे पता था तुम गुस्सा नहीं हो और तुमने लव अलार्म डाउनलोड कर लिया। वो अपना फोन दिखाता है जहां एक शो हो रहा होता है। जोजो शॉक होती है क्योंकि उसने कभी लव अलार्म डाउनलोड नहीं किया। मीनवाइल गुलमी अपना लव अलार्म ऑन करती है और बाहर खड़ी होती है जब सनो आता है। जैसे ही वो 10 मीटर के अंदर आता है, गुलमी का फोन एक शो करता है। ये देखकर वो खुश हो जाती है। फिर गुलमी नोटिस करती है कि ये दुग्गू है जिसने उसका अलार्म रिंग किया। दुग्गू स्माइल करता है और उसके पास आता है। इससे गुलमी बहुत गुस्सा हो जाती है।
दूसरी तरफ जोजो सनो को आते हुए देखती है और क्लासरूम में छुप जाती है। सनो विंडो से उसे देखता है। जब वो उसे नहीं देखता तो वो चला जाता है। थोड़ी देर बाद जोजो